लंबा गहरा सांस, फिर पीछे की तरफ, छोड़ते हुए वापसी नीचे की तरफ। मनुष्य जीवन को सफल करने के मिला है, इसे बेकार करने के लिए नहीं हो। जब कब सब सफल होगा जब हम सूर्य देवता का ध्यान करेंगे। उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। और सुनो, हमारे जितने पूर्वज हैं, पितर हैं, सब सूर्य देव में वास करते हैं। हम सूर्य को जो जल देते हैं वो सीधा हमारे पितृलोक को जाता है। लेट जाएंगे। बहुत जरूरी है, सूरज को जलने दोगे पितरों को तर्पण नहीं होगा। और नाम लेते हुए दो, हे पिताश्री हम सूर्य देवता को जल दे रहे हैं, वो कई गुना बढ़ा के उन्हें देते हैं वहां पे। श्वास भरते हो भुजंगासन, और छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हो ऊपर और श्वास छोड़ दिए, दोनों पैर मिला देंगे, हथेली ऊपर उठाते हुए बढ़ते हुए पीछे। हमारे भोजन रस में, खाना बनाने में, खाना पकाने में, सब में अग्नि का योगदान है। और अग्नि किसका रूप है? सूर्य देव का। लंबा गहरा श्वास, ये हमारी दसों इंद्री सूर्य देव के अधीन हो गई, मन भी उनके, बुद्धि भी, और हमारी श्वासें भी सूर्य देव के अधीन है। श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे की तरफ, छोड़ दो वापसी। उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए वापसी। दोनों पैर बराबर, पर्वतासन। लेट जाएंगे। इस शरीर में ओम के अलावा कुछ नहीं है। ओम ने ही सृष्टि की रचना करी है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ओम का ही नाम है। श्वास भरते हुए भुजंगासन और छोड़ते हुए फिर पर्वतासन। सारी अकड़न निकल जाती है, शरीर की नस नाड़ियां मजबूत हो जाती हैं। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास छोड़ते हुए वापसी, ऊपर की तरफ वापसी। श्वासों की गति बढ़ जाती है। जो श्वासें कम चल रही है, वो आपकी संख्या बढ़ने से क्या होता है, आपका जन्म मरण जो है अच्छा हो जाता है। मृत्यु नहीं आएगी आपको। क्यों नहीं आएगी? कि जितना भी जीवन है सांसों पर आधारित है। और सांसें किसके अधीन हो गई? सूर्य देव के। अंतिम और कर लो, सांस भरते हुए पीछे, छोड़ दो वापसी नीचे की तरफ। उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, ऊपर की तरफ, हथेली टेक लेंगे, दोनों बराबर, लेट जाएंगे। भुजंगासन, पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, दोनों बराबर, भूमि नमन और 1 मिनट का शवासन। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु तेरी लीला है कैसी कैसी, नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भंजन हमने जाना, ये जगत नश्वर प्रभु शाश्वत आप ही का नाम है। जय जय नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण हरि हरि,
प्रभु तेरी लीला न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण, हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण, हरि हरि, जय जय नारायण हरि हरि। देखो आकाश में देखने से क्या होता है, एक तो नेत्र ज्योति बढ़ती है, मन एकाग्र होता है, जो मन कूदता रहता है पूरे दिन वो अपनी कक्षा में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एहसास हो जाता है कि जो हमारे अंदर आकाश तत्व है वो बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, इतना विशाल है कि कितना ही ऊंचाई पे पहुंच जाए आकाश का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि आकाश कहते हैं खाली जगह को। खुली आंखों से दृष्टि घुमाते रहे, धुंधापन आंखों के आगे आ रहा है, ये सब धीरे धीरे छट जाएगा, क्योंकि हमारी निगाह बढ़ रही है ऊपर, जो है आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है। और वो कब बढ़ती है, जब हम जो है 1 मिनट जो लेट जाते हैं आकाश लोक में देखते हैं। इसमें देखो आपको बादल भी दिखाई दे रहे हैं चलते हुए, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल समीप आ रहे हैं हमारे बादल। ये समझ लो आपके बिल्कुल मस्तक पे आ चुके हैं बादल, ये समझ लो आप। हाँ बिल्कुल आपके करीब आ चुके हैं, जो आप कहते हो ना बादल पकड़ लिया, बादल पकड़ लिया, अब बादल देखो आपके समीप आ गया, और इस बादल ने आपको ढक लिया। ये किसकी कृपा है? सिर्फ उस गुरुदेव की कृपा है। ये गोल गोल बिंदे जो देख रहे हो, ये समझो हमारे आंखों के दोष हैं, और ये धीरे धीरे करके छट जाएंगे बादल। ये दुख के बादल है जो सुख में बदल जाएंगे। ये काले काले बिंदु जो आप देख रहे हो ना, ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है, ये आपका जो है दृष्टि दोष है जो आपके सामने आ रहा है। हाँ ये भागते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, चंदे चंदे चंदे, ये समझो आंख के दोष है। अगर आप रोज 5 मिनट आकाश लोक में भ्रमण करोगे तो आपका जो है कार्य बढ़िया हो जाएगा। अरे मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है, देवता भी इसे पाने को तरसते हैं, और हम इसे चवन्नी ठंडी के भाव ऐसे छोड़ देते हैं। मनुष्य जीवन पाना सरल नहीं है। हाँ हम दुखों में मर जाते हैं। अरे दुख शरीर को हुआ है, मैं तो हमारा आत्मा हूं, मेरा कोई अंत नहीं है, मुझे ना कोई मार सकता ना कुछ कर सकता। हे अर्जुन, तू सारे दुख छोड़ दे और मुझ वासुदेव के शरण में आ जा। आत्मा का आदि अंत नहीं है, आत्मा सनातन है, इसे कोई नहीं मार सकता। आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी कुछ ही दिनों में, अगर आपने रोज 1 मिनट जो है सब आसन में लेट के आकाश का भ्रमण करा तो। ये जितने भी आप बिंदु देख रहे हो, ये आंखों के ऊपर जो है पर्दा छाया हुआ है। हाँ उल्टी करवट लेते हुए उठ जाएंगे। अरे आनंद आ रही है आपको, जो लाला करे बादल, आज बादल सामने आ गए लाला के दोबारा। मनुष्य जीवन बहुत पवित्र जीवन है, लोग इसे ऐसे ही खत्म कर देते हैं। इसे खत्म नहीं करना है, सांसों में उसका चिंतन करना है, जिसने सांसों को चलाने का कार्य कर रखा है। और वो कौन है? वो आपके नारायण है। नर और नारी में जो देख रही है अंदर बैठ के, वो नारायण रूप है। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में मंडूकासन। देखो एक गुरु ऐसा है जो आपका ध्यान रख सकता है, बाकी कोई नहीं रखेगा। एक गुरु और एक सच्चा मित्र, बस। जो गुरुदेव चले आए हैं हमारी हमारी रक्षा के लिए, गुरु रक्षा कवच है। शुक्राचार्य गुरु जो थे वो दैत्यों के गुरु थे, और आखिरी क्षण तक रक्षा करते थे। लेकिन देवता क्या होते थे? अधर्मी होते थे,
और आधर्म पे चलने वाले को कभी विजयश्री नहीं मिलती, चाहे वो कितना बड़ा बलवान हो जाए। और सत्य के मार्ग पे चलने वाली कभी हार नहीं होती, चाहे उसे 12 वर्ष का 13 वर्ष का वनवास हो जाए। अर्जुन चलते थे सत्य मार्ग पे, पांडव चलते थे सत्य मार्ग पे, दुर्योधन चलते थे आधर्म पे, और आधर्मी का जो अंत में एंड होता है। बस हम जो भी खाते हैं समझ लो पूरे दिन वो पाप खाते हैं। अगर हम उसमें सुबह भगवान का नाम का स्मरण कर ले, ईश्वर का चिंतन कर ले, तो वो पाप पुण्य में बदल जाता है, क्योंकि इन सांसों में ईश्वर का नाम मिल जाता है। जैसे कि हम आटे में जो नमक मिला दें तो वो नमकीन हो जाता है, चीनी मिला दे तो मीठा भी हो जाता है। ऐसे ही इन सांसों में अगर हम उस नारायण का नाम मिला दें तो सांसें हमारी पवित्र और निर्मल हो जाती हैं, समझ लें आप। और ये सांसें बुद्धि पर असर करती हैं, ये बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। पहला कोड जो निकालते हैं, हाँ, पहला कोड निकालते हैं तुम्हारे गाय का, दूसरा निकाल दो पक्षियों का, तीसरा निकाल दो कुत्ते का, और चौथा निकाल दो कोई अगर घर पे अतिथि आए उसका। देखो हमें जो भी ईश्वर ने चीज दी है उस पर हमारा अधिकार नहीं है, समझ लो मेरी बात। पहला अधिकार गाय का है। चाहे हम चलो ना करें, चलो ना भी दे के हमें तो रोटी को निकाल दो, जब शाम को दूध लेने जाए तो गौशाला में दिया। और शहर में गौशाला इस समय बहुत है खुली हुई। देखो गाय को रोटी देने से क्या होता है कि हमारे पितृ दोष शांत होते हैं, काल सर्प का नाश होता है, समझ लो आप। मूलों का शांत होते हैं, जिन लोगों के मूल बिगड़ जाते हैं वो भी गाय को रोटी देने से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उस गाय के अंदर 36 करोड़ देवताओं का वास होता है, समझ लीजिए आप। जिस गाय के अंदर 36 करोड़ देवता रहते हो, उस गाय की महिमा तो वेदों में भगवान श्री कृष्ण ने भी गाई है। लाखों गायों का संचालन जो है भगवान श्री कृष्ण रोज करते थे और बांसुरी सुनाते थे। हाँ समझ लो, मतलब गायों को रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना नारायण अवतार लिया है, समझ लो। द्वापर युग में आके पीछे लेट जाएंगे, सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन करने वाले का कभी बीपी हाई नहीं होता है, शुगर नहीं बिगड़ती, और गुर्दे आराम से छानने का काम करते हैं, गुर्दों में पथरी नहीं बनती। लीवर रक्त बढ़िया बनाता है, लीवर में जो है दिक्कत नहीं आती, लीवर कभी खराब नहीं होता, पीलिया नहीं होता, हार्ट के रोग नहीं होते, लेकिन करना आराम के साथ है बस। कमर ऐसी हो जाएगी बिल्कुल आपके निर्मल। हाँ, बात रोग नहीं रहेगा शरीर के अंदर बिल्कुल भी। आराम के साथ करना होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, धीरे धीरे ऊपर नीचे आना होता है, और इससे नाड़ी का संतुलन जो है ठीक होता है शरीर के अंदर। चंद्र जो सूर्य नाड़ी हमारे नासिका के द्वारा अंदर जा रही है शरीर में, वो नाड़ी सब शुद्ध हो जाती है, क्योंकि सूर्य चंद्र नाड़ी ही इस शरीर को जीवन देती है। हमें जीवन दान कौन देता है? चंद्र सूर्य नाड़ी, क्योंकि इससे भोजन पचता है और इससे पानी अंदर अंदर जाता है नस नाड़ियों को। सिंचाई का काम भी हमारी जो है चंद्र नाड़ी करती है। हाँ, और जो हमारे अंदर खून बनता, हीमोग्लोबिन बनता है, वो इन नाड़ियों के ही द्वारा बनता है, समझ लीजिए आप। अगर हम अपने को रोज 1 घंटा योग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कोई दवा इस शरीर पर काम नहीं करेगी। ये वाला जो आसन है ये खिंचाई नहीं करता है, तीनों नाड़ियों को शुद्ध करता है, ये सुषमा का मार्ग खोलता है जिस पर आप टीका करते हो। ये हो जाएगा, आप धीरे अभ्यास करो। करत करत अभ्यास जड़ मजबूत होए। अगर आप अभ्यास करोगे तो आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, समझ लो आप। डेली आप पेड़ पौधों को देखो, पहला पौधा इतना होता है, पानी दोगे जल दोगे, बढ़ेगा 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 और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा। ऐसे ही हम जो है अभ्यास करेंगे तो हमारी कमर अपनी जगह आएगी। और सबसे बड़ा चक्रों का भेदन होता है इस आसन को करने से। मणिपुर चक्र जो है जिसके अंदर हमारा भोजन पचता है और अग्नि का निर्माण होता है,
वो इस पश्चिम तानासन करने से सब ठीक होता है। मिला दो। मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है, वेदों में भी लिखा है। देखो, खाना कमाना तो दुनिया में हर आदमी करता है, लेकिन अपना उद्धार कोई नहीं करता। वो यही सोचता है जो मैं खा कमा रहा हूँ यही जीवन के सत्य है। लेकिन जिस समय उसके प्राण जब शरीर से निकल रहे होते हैं तो गोविंद नाम भी उसके मुंह में नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि उन्होंने गोविंद का कभी नाम का अभ्यास ही नहीं करा। और आसनों में क्या होता है, भगवान स्वयं जीव के अंदर प्रवेश करके नाड़ियों के द्वारा, भगवान सह शरीर नहीं आते, नाड़ियों के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, और वो पश्चिम तानासन करने से होता है। ये भगवान ने प्रकृति में माया बना दी है और आदमी इस माया में जो है लुप्त हो चुका है। वो सोच रहा है ये सत्य है जीवन का, लेकिन जीवन का सत्य नहीं, असत्य है। क्योंकि ये इंद्रिय रूपी शरीर है और जब तक इसमें सांसें हैं तब तक सब सत्य लग रहा है। जब सांसें गई तो सब असत्य है। कपड़ा कब तक सत्य है? जब तक गंदा नहीं हो रहा। गंदा हो जाए इसे फेंक दो, से धो, फिर शरीर पे आप धारण नहीं करोगे। ऐसे ही ये शरीर जो है एक कपड़े के माफिक है जो समय के अनुसार बदलता रहता है। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, लगे रहो। क्योंकि शरीर को कौन चला रहा है? आपकी सांसें। और जिसकी सांसें बढ़िया उसका शरीर बढ़िया। जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी पर लोक सुखी। ये हमारी सांसें जो है, हमारा गोविंद है, हमारा माधव है, हमारा राघव है, ये सांसें ही भगवान का रूप है, यही भगवान की सृष्टि है, यही भगवान का प्यार है। इन सांसों को अगर हम रोज देखेंगे तो भगवान की कृपा हम पे हर समय बनी रहेगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ये भगवान शिव का अमृत मंत्र है। इसका जप करने से
अकाल मृत्यु का नाश होता है, रोगों का नाश होता है और शरीर में हर समय नई ताजगी बनी रहती है। यानी कि ये शरीर के अंदर अमृत का काम करता है। जैसे कि हम जो है जल पीते हैं, खाना खाते हैं, उससे अमृत बनता है, रस बनता है, रक्त बनता है। ऐसे ही इस मंत्र का जाप करने से अमृत बनता है। वो अंत तक हमारे शरीर में नाभि के रूप में रहता है और अंत में भी हमें शिवलोक की प्राप्ति कराता है। इस मंत्र को जपने से इतना लाभ है। भस्त्रिका प्रणाम, कमर सीधी, गर्दन सीधी, वायु मुद्रा में बैठते हुए लंबा गहरा श्वास फेफड़ों तक। बस जो लोग फेफड़ों तक श्वास लेते हैं वो समझो अपने जीवन की सही प्राप्ति कर रहे हैं। पेट में कभी सांस नहीं आता है, पेट में सिर्फ आपका आते हैं जिसमें आपका कचरा रहता है, वो भी कुछ पल के लिए। अगर शरीर के अंदर 2-3 दिन मल रह जाए तो शरीर के अंदर ऐसी गैसें बनती हैं, उससे अटैक भी पड़ सकता है। लेकिन अगर जीव नित्य भस्त्रिका प्रणाम करेगा तो भस्त्रिका से क्या है, ऊर्जा का अंदर जो निर्माण होता है, और जिस शरीर में ऊर्जा रहती है वहां कोई रोग नहीं रहता। पेट को कोई नहीं फुलाना है। ये हमारा शरीर जो भगवान ने बनाया है नारायण का रूप है, यानी इसके अंदर भगवान स्वयं आके बसे हैं। और जिस शरीर के अंदर भगवान स्वयं बसते हैं उसमें हमें भगवान का ध्यान चिंतन, ओम का चिंतन रोज करना चाहिए। ये हमारे फेफड़े होते हैं, इसके अंदर 2 थोड़े थोड़े वो होते हैं गुब्बारे टाइप, ये फूलते हैं और पिचकते हैं, जिससे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। इन फेफड़ों में 7 करोड़ 30 लाख छिद्र होते हैं जो शरीर की हर नाड़ी को ऊर्जा देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा आलस करते हैं या घर पड़े रहते हैं तो वो छिद्र बंद होते हैं और हमारा जो 100 साल का जीवन काल है वो 35 साल, 40 साल, 50 साल वहीं आके पूरा हो जाता है। लेकिन जब हम लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरते हैं तो हमारा जीवन काल हम पूरा राज करते हैं शरीर के ऊपर। ये चर्बी इतनी मोटी है, आपको कोई हवा, कोई वायुमंडल की कोई चीज आपको विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि जिसके फेफड़ों में ताकत होती है उसे कोई मौसम नहीं सताता। सीधे लो सांस, बिल्कुल कमर सीधी, गर्दन सीधी, और गुदा चक्र में ध्यान करते हो। गुदा चक्र का नाम है मूलाधार चक्र। गुदा चक्र में ऐसी ऐसी वायु फंस जाती है जिससे अंदर जो है शरीर के अंदर दोष पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब हम लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं फेफड़ों के द्वारा, अच्छी हम जो श्वास लेते हैं वो नासिका के द्वारा लेते हैं, मुख के द्वारा कभी सांस नहीं लेते हैं। और नासिका की श्वास का संबंध हमारे फेफड़ों से है, क्योंकि फेफड़े ही शरीर का संचालन कर रहे हैं, समझ लो। हाँ, जैसे कि आप पहले हैंडपंप होते थे, उसमें मशीन होती थी, ये मशीन है आपके शरीर की, संपूर्ण शरीर की, यही आपको शुद्ध और ताजी रक्त देती है। मुद्राओं में बैठने से शरीर का संतुलन ठीक होता है। ये हम जो वायु मुद्रा बैठ रहे हैं, शरीर के अंदर से बात रोग का नाश हो रहा है। रुक जाएंगे, सांस बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जो आपकी सांस 12, 14, 15 उंगल चल रही है वो 1 उंगल रह जाएगी बस। और 1 मिनट में जो आप 18 सांसें ले रहे हो, लंबी गहरी सांसों में 5 या 4 सांस, कभी कभी 0 भी हो जाती है, लेकिन वो अभ्यास के ऊपर है, आप कैसा अभ्यास कर रहे हैं। कपाल भारती, श्वासें बाहर, ये शरीर हमारा कपाल है, इसी से हमारी सदगति मिलती है। और वो कब मिलती है, जब हम श्वासों को बाहर फेंकते हैं और पेट को अंदर। पेट अंदर कितने क्या होता है कि आंतें ठीक होती हैं, गुर्दे ठीक होते हैं और पैनक्रियाज ठीक होता है। क्यों होता है कि पैनक्रियाज खराब होने से क्या होता है
कि शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन जब हम जो है पेट अंदर खींचते हैं, श्वास बाहर फेंकते हैं, तो शरीर का हमारा संतुलन अपने आप ठीक हो जाता है। दो से 3 इंच पेट अंदर जाना चाहिए, तभी जो है शरीर की बीमारी ठीक होंगी। कंधे अपनी जगह रहते हैं, सिर्फ सांसें बाहर, पेट अंदर। कपाल भारती करते करते आपका एक मंदिर बन जाएगा कुछ दिनों में। जब मंदिर बन जाएगा तो जो आपकी सांसों की ज्योति है वो फिर यहाँ विस्थापित हो जाएगी हृदय चक्र में आपके। भगवान ने हृदय क्यों बनाया मनुष्य का? इसलिए बनाया है कि हृदय चक्र में नारायण का वास रहता है। हे अर्जुन, कभी कभी मैं पाताल लोक में नहीं होता, धरती लोक में नहीं होता आकाश, लेकिन जहाँ योगियों का, जहाँ सत्पुरुषों का हृदय होता है, मैं वास करता हूँ। यानी हमारे हृदय में इस बार का वास भी है। पेट खींचने से क्या है कि पेट निकलेगा नहीं बाहर, चर्बी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल पतली चर्बी रहेगी बॉडी में। ज्यादा मोटी चर्बी जो है अंदर की ऑक्सीजन रोक देती है। पेट खींचने से अंदर जितना भी कचरा है सब जल के स्वाह हो जाता है, और जठराग्नि से लेके शरीर के बाहर फेंक देती है। यानी नस नाड़ी शुद्ध हो जाती है। शरीर में हमेशा ऊर्जावान बनी रहेगी। शरीर आपका गर्म रहेगा, हाथ आपके गर्म रहेंगे, ठंडे नहीं रहेंगे, क्योंकि कपाल भारती से आपको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्या है? नस नाड़ियों में ताकत, पावर। जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो है बल कमजोर हो रहा है, वो बल कहाँ से मिलता है? कपाल भारती करने से। मन उदास नहीं रहता, चित्त शांत रहता है। रात का खाया पिया जो आपका हजम नहीं हो रहा, अमाशय में पड़ा हुआ सड़ रहा है, वो भी हजम होने लगता है। क्यों होने लगता है? कि कपाल भारती वो प्राणायाम है कि शरीर का, हमारा वात का, पित्त, तीनों का समन करता है। पेट में कीड़े नहीं बनने देता, बल में बहुत छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं जो शरीर में इंफेक्शन पैदा कर देते हैं, खून को खराब कर देते हैं, डेंगू पैदा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि हमारे अंदर का जो रक्त की शुद्धि नहीं हो रही। नहीं, जब हम कपाल भारती करते हैं तो रक्त भी शुद्ध होता है।
नसों के रोग नहीं होंगे, नसों की बीमारी है कि ये नस चढ़ी, ये नस चढ़ी, और शरीर में जगह जगह दाग बन गए, खुजली बन गई, क्योंकि वो एलर्जी का रूप है। वो काहे से दूर होगा? पेट अंदर खींचने से। शिरा धमनी अपनी जगह कार्य करेंगी, ना बीपी हाई होगा, ना क्यों होगा कि शरीर का बैलेंस बनाना, ये जो आपका नाभि चक्र है ना, इसके द्वारा आपको ऊर्जा मिलती है। और ये भगवान ने नाभि चक्र बनाया भी बीच सेंटर में, इसलिए बनाया है कि बीच सेंटर में जो हमारी किल्ली घूमती है, धरती घूमती है, वो पूरा प्रभाव ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, पैरों पे भी। आप तो उसे पुकारो, आपकी रक्षा करने आएंगे, वो जरूर आएंगे। इसके बाद ये ठोड़ी कंठ से लगाएंगे। ठोड़ी कंठ से लगाने से गले संबंधित जितने रोग हैं वो दूर होते हैं। कैसे होते हैं कि श्वास भरेंगे, जो व्यक्ति रोज 10 बार कंठ दबाएगा उसे गले संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, और वो जीवन में खाने का भी रस लेगा और सोने का भी रस लेगा। क्योंकि जब हम लोग रात को सोते हैं तो हमारा गले का संबंध होता है, खुर्राटे नहीं आएंगे। नसें खिंचेंगी, नसें खिंचने से बात रोग खत्म होगा। जितना दबाव पड़ता है उतने नस नाड़ियों को गति मिलती है। गले में नन्ही नन्ही गांठें हो जाती हैं जो सांस लेने में दिक्कत करती हैं, खाना खाने में दिक्कत करती हैं, वो कुछ नहीं होंगी, क्योंकि गला दबाने से रक्त का संचार सुचारू रूप से श्वास नली खुल रही है। ऊंचाई करेंगे श्वास अंदर भरते हुए। जो ठंड बैठने से गले में नसें सुखड़ जाती है, कफ बन जाता है, वो भी सब पिघलने लगेगा, क्योंकि मौसम का असर आपके गले पे नहीं होगा, ना फेफड़ों पे होगा। बस सांस भरे। ब्राह्मणी।
नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7 और नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10 और नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18 और नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22 और नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30 और नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34 और नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37 और नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40 और नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44 और नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47 और नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50 और नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54 और नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57 और नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60 और नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65 और नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69 और नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75 और नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79 और नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85 और नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96 और नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104 और नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107 और नारायण 108, नारायण 108, नारायण 108 ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति राभा शांति रोदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति रेदि ओम शांति 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 सबका मंगल सबका भला करो हे प्रभु संसार से रोग का नाश करो अपना योग का प्रचार करो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों सद्भावना हो जय जय भारत माँ जय जय भारत माँ जय भारत। जो सूर्य को जल चढ़ाओ तो 11 दफे तो नाम और सूर्य का जल जो किसी डोंगे में या किसी कुएं में उसमें जाना चाहिए, ऐसे नहीं बहना चाहिए। जमीन पर नहीं बहना चाहिए और पैरों पर छींटे नहीं आनी चाहिए और वो किसी भी पौधे में दे दो चाहे वो ऊपर रखा रहने दो, पक्षी पी जाएंगे, समझे। सूर्य को दिया हुआ जल जो है शरीर को रक्षा करता है समझ लो आप। और फिर आखिर पिछलो नमक करो, फिर आखिर में गुरुबे नमक करो। अरे ये भी तो देखो ना, हम पात्र रखेंगे तो छींटे थोड़ी बहुत तो आएंगी। अरे वो बाल्टी रखो एक बाल्टी उसके अंदर छोड़ो बात समझे। करके हम बताएंगे जमीन पे छोड़ोगे छींटे आएंगी उसे जमीन पे मत छोड़ो। पात्र होता है ना, नहीं नहीं बाल्टी लो पात्र लिया जाए। हाँ प्लास्टिक की बाल्टी लो उसमें छोड़ो आप बस। ये सबसे बढ़िया बात बताई। देखो ये गुरु गुरु ही रास्ता दिखाता है। गुरु का ये रास्ता सबसे नंबर वन। हाँ आप जमीन पे छोड़ोगे छींटे आएंगी। हाँ पानी के वेस्टेज नहीं हुई कई लाभ हो गए आपको। ये देखो गुरु ज्ञान दे रहे हैं और सूर्य को दिया हुआ जल जो है वो अनंत गुना लाभ देता है समझ लो आप। सूर्य ही हमें जीवन दे रहे हैं। प्राण शक्ति किससे चल रही है? सूर्य से चल रही है। और पानी की धार में वो सूर्य भी दिखाई दे। बिल्कुल सातों किरणें हैं, सातों चक्र वो सूरज के ही हैं जो हम जल दे रहे हैं। ये जो चक्र जागृत होते हैं सूर्य को जल देने से होते हैं। हाँ। जल के अंदर से सूर्य को देखें। 7 रंग है 7 कलर है जल के अंदर जो शरीर के अंदर है आपके। लाल भी है पीला भी है हरा भी है और 7 धातु है और 7 दिन भी सूर्य के अंदर है। मैं तो लगभग आया था।
चलाया तो था, लेकिन मेरे वो रह गए। जी। अभी चल रहे हो, मैंने कहा देखो भाई साहब, आप हमारी बात सुनो। कार्तिक भी सूर्य ही है, आश्रम में भी जा रहे हो तो अभी नहीं, इनका नमन तो रोज करना ही करना है। गुरु ही जो है सूर्य है, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु। हाँ हाँ आज मैं सोच ही जाता है यार, हाँ। दिखाई नहीं, ये बहुत दिन से नारायण 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 दिखाई नहीं दिए चश्मे में। नारायण। लगा लिया, अब यहाँ के देखा तो आप नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण नारायण।